सद्गुरुदेव भगवान की जय। अखंड विद्यानंद जी महाराज की जय। श्योहम श्योहम श्योहम। आगे की कथा सुने। एक बार याकूबपुर में कीर्तन हो रहा था। इन्होंने गुरु भक्ति में एक पद लिखा था। कई भक्त कहने लगे, गुरु जी से आज्ञा ले लो और इसे गाओ। ये गुरु जी के पास पहुँचे तो उन्होंने पूछा, अरे का लिखो है? इन्होंने दिखाया। गुरु जी ये हैं। गुरु महाराज मौनी बाबा बोले, अरे नीको है, अरे गा ली हो। बस उसी दिन से भजन लाइट में आ गया। इन्हें लगा जब गुरु महाराज ने नीको कह दिया तो नीको ही है। फिर भजन लिखने और गाने में इन्हें कभी संकोच न हुआ। हरबीर सिंह ने प्रेम और भक्ति से ओतप्रोत एक बहुत ही भावपूर्ण आरती लिखी है। गुरु महाराज मौनी बाबा की सेवा में वह सभी भक्तों को के आनंद के लिए यहाँ प्रस्तुत है। जय 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 गुरु सतगुरु स्वामी, तुम ही हो अंतर्यामी। हमको कभी न विसारना, ओ गुरुवर हमको भी भव से तारना। ब्रह्मा विष्णु तुम ही गुरु जी, शंकर रूप तिहारो। जाकी जैसी रही भावना, वही रूप तुम धारो। गुरुवर भक्तों को भक्ति देते, निर्धन को धन तुम देते। सेवक को भी तुम उबारना, ओ गुरुवर हमको भी भव से तारना। दान तपस्या जप और तीरथ बहुत किए हैं भारी। सबसे ऊंचा जगह गुरु हमें मिल गई शरण तुम्हारी। मेरे ज्ञान चक्षु तुम खोलो, हृदय अमृत रस घोलो। वाणी को मेरी सुधारना, ओ गुरुवर हमको भी भव से तारना। काम क्रोध मद लोभ मोह विनाशक तुम सबके हितकारी। तीन लोक में सद्गुरु स्वामी महिमा सबसे भारी। अपने सेवक के दुख हर लेते, सुख निज भक्तों को देते। हम पायो तुम्हारो को कोई पार ना, ओ गुरुवर हमको भी भव से तारना। गुरु चरणामृत अमृत समय, चारों वेद बताते। पातक कटे इसे पीने से, फिर क्यों देर लगाते। मूर्ख मन में तू क्यों भरमाया, सतगुरु के द्वारे आया। यहाँ आके पड़ जावे हारना, ओ गुरुवर हमको भी भव से तारना। सद्गुरु मौनी जी की आरती प्रेम सहित जो गावे। कहे हरबीर मिले वांछित फल, राह मोक्ष की पावे। जाके मौनी बाबा की शरण लेना, तन मन अर्पण कर देना। जीवन को कर बेकार ना, ओ गुरुवर हमको भी भव से तारना। जय 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 सतगुरु स्वामी, तुम ही हो अंतर्यामी। हमको कभी न विसारना, ओ गुरुवर हमको भी भव से तारना। सद्गुरुदेव मौनी बाबा भगवान के गुणों का बखान करते हुए हरबीर बताते हैं, एक बार वे गुरु महाराज के साथ डडौरा गांव को गए थे। वहां एक दुखियारी निसंतान स्त्री आई। हरबीर ने भी उस बहन के लिए मौनी बाबा भगवान से प्रार्थना की। गुरु महाराज ने दया करके उसे उपाय बताया। तब उसके 9 महीने बाद उस स्त्री को पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। हरबीर कहते हैं कि एक पुराना सा भजन है जो उनके भाव को प्रदर्शित करता है। अब छोड़ दिया है जीवन का हर भार तुम्हारे हाथों में। अब जीवन का उत्थान पतन गुरुदेव तुम्हारे हाथों में। हम तुमको कभी न भजते, तुम हमको कभी न तजते। अपकार हमारे हाथों में, उपकार तुम्हारे हाथों में। हम में तुम्हें फर्क यही, हम नर हैं तुम नारायण हो। मैं हूँ संसार के हाथों में, संसार तुम्हारे हाथों में। सतगुरुवे नमः। सूरजपाल दादा के छोटे भाई रेशमपाल सिंह जी बताते हैं कि यह बात उस दिनों की है जब मौनी बाबा भगवान इनके घर निवास कर रहे थे। उन दिनों किसानों के ट्यूबवेल की मोटर काफ़ी चोरी हो रही थी। अतः ये लोग रात में अपनी मोटर खोलकर अपने घर ले जाते थे और सुबह जाकर लगा देते थे। उन दिनों रात में बिजली आ रही थी। रात में ही ट्यूबवेल चलाना पड़ता था, जिसकी वजह से ये लोग रात को मोटर घर नहीं ला रहे थे। एक रात गुरुदेव मौनी बाबा ने स्वयं आदेश दिया देकर मोटर घर मंगवा ली। जब सुबह मोटर ले जाकर कुआं चालू किया तो चिट्ठा गांव का एक व्यक्ति छिद्दा वहां आया और पूछने लगा, यहाँ रात में कौन था? कह रहा था, आ जाओ तुम्हारी माँ ने दूध पिया है। तो सूरजपाल दादा समझ गए कि गुरुजी ने मोटर घर क्यों मंगवा ली थी। उन्होंने झूठ मूठ में कहा वह आवाज़ रेशमपाल की थी, जबकि ये तो घर पर सो रहे थे। गुरु भगवान को पहले से ही पता था कि आज रात चोर आएगा। एक बार ऐसा हुआ कि ट्यूबवेल ने पानी देना बंद कर दिया।
मौनी बाबा ने उपाय बताया, इसके सिर पर एक पंप और मारो। पुरानी पाइप को रस्से से खींचा गया तो वह आराम से खिंचाई। दूसरी पाइप जोड़कर ऊपर से जो छोड़ा तो दोनों पाइप अपने आप ही सही जगह बैठ गई। सेठ फंसाने पर स्वतः ही पानी देने लगी। रेशमपाल कहते हैं कि हमारे भाई सूरजपाल दादा तपस्वी थे। वे मौनी बाबा भगवान के बहुत प्रिय थे। गुरु भगवान बहुत से दुखी परेशान लोगों को सूरजपाल दादा के पास भेजते थे। वे कहते, अरे एक सिगरेट ले जाई हो तब पूछी। वैसे सूरजपाल दादा बीड़ी सिगरेट नहीं पीते थे, परंतु जब कोई व्यक्ति उनसे अपने कष्ट निवारण है तो कुछ पूछता तो एक सिगरेट जला लेते थे, तभी बताते थे। एक बार घुघरावली के गणेश पंडित जी का बेटा टीनू काफ़ी बीमार पड़ा। गुरु भगवान बोले, अरे ऊपरी चक्कर है। वे स्वयं सूरजपाल दादा के पास गए और बोले, अरे तू ठीक कर दे उसे। उन्होंने गुरु आदेश को सिरोधार्य कर उसे ठीक कर दिया। वे जेठ की दोपहरी में तपा करते थे, अन्न छोड़ देते थे। मौनी बाबा भगवान स्वयं उनकी तारीफ करते थे। ये कहते, अरे लोग तो धूप में तप कर काले पड़ जाई हो, लेकिन सूरजपाल तो और लाल होई हो, ये ना पड़ी काला। एक पुरानी घटना का जिक्र करते हुए रेशमपाल कहते हैं कि इनके गांव के एक थे बिंदु खां। खुर्जा जंक्शन पर उन्हें मौनी बाबा भगवान मिले। बिंदु खां बोले, गुरुजी आपका टिकट ले आऊं? गुरुजी बोले, अरे ना, हम तो मायना को जा रहे हैं। बिंदु खां ट्रेन में बैठ गए। जब ट्रेन चल दी तो इन्होंने गुरु भगवान मौनी बाबा को मायना के रास्ते पर पैदल जाते देखा। बिंदु अलीगढ़ उतरे तो उन्हें मौनी बाबा भगवान प्लेटफार्म पर आगे आगे जाते मिले। इन्होंने पूछा, आप यहाँ कैसे आ गए? गुरु भगवान बोले, अरे हम तो पिछले डिब्बे में बैठ गए। बिंदु खां समझ गए कि गुरुजी सच्चाई को छिपा रहे हैं। बिंदु खां ने उन्हें चलती ट्रेन से मायना की ओर जाते हुए देखा था। गांव आकर उन्होंने लोगों को यह बात बताई। जब गुरु भगवान इनके घर निवास कर रहे थे तब एक बार उनकी दाढ़ी में इंस्पेक्शन हो गया। वे रात भर बैठे रहे। सुबह से लोग उन्हें बुलंदशहर डॉक्टर अकील अहमद के पास ले गए। डॉक्टर बोले, ये अब तक कैसे जिए? इतना इंस्पेक्शन होने के बावजूद दर्द से करा भी नहीं रहे हैं। जब ये लोग दोबारा दवा लेने गए तो डॉक्टर साहब बोले, ये कोई साधारण आदमी नहीं है। मैं तो भ्रम में था। उन्होंने पैसा लेने से इनकार कर दिया। बोले, ये जब से यहाँ पधारे हैं मेरी आमदनी चौगुनी हो गई है। वे गुरु भगवान से मिलने कुटी पर आने लगे। एक दिन डॉक्टर साहब गुरुजी से बोले, कुछ हमें भी सेवा का समय दो, दया दृष्टि रखो। मौनी बाबा भगवान हंसकर कहे, अरे सब ठीक होई हो बाबूजी, कुछ समय की ज़रूरत ना हो। अब अकील अहमद डॉक्टर साहब का बुलंदशहर में नर्सिंग होम है। एक बार डॉक्टर कक्कड़ ने गुरु भगवान मौनी बाबा की रतौंधी का ऑपरेशन किया। वे ऑपरेशन के बाद गुरुजी को देखने आया और कहा, बाबा हाथ उठाओ। गुरुजी ने हाथ उठा दिया। डॉक्टर बोले, अच्छा अब दूसरा उठाओ। गुरु भगवान ने दूसरा हाथ उठा दिया। डॉक्टर फिर बोले, एक पैर उठाओ। तब मौनी बाबा सारे ही खड़े हो गए। डॉक्टर साहब ने हाथ जोड़ लिए। वीरचंद और पद्म सिंह मौनी बाबा को यहाँ लेकर गए। रेशमपाल सिंह कहते हैं कि उनकी कहाँ कहाँ तक बड़ाई करें, जितना भी कहें थोड़ा है। हम निशाचर आदमी उन्हें मानो से ही जानते रहे। मौनी बाबा के एक प्रेमी भक्त थे, सलेमपुर के शिब्बन शर्मा। वे शिब्बन दादा के नाम से जाने जाते थे और अधिकतर समय वे मौनी बाबा के पास ही बिताते थे। इनके छोटे भाई राजू अपने बड़े भाई शिब्बन को बाबा के पास जाते आते देखते, परंतु स्वयं न जाते थे। इनके मुख से मौनी बाबा का गुणगान भक्त सुनते। राजू 8वीं कक्षा में पढ़ते थे जब विकट बीमार पड़े। काफ़ी इलाज कराया गया परंतु वे ठीक न हुए और मरणासन स्थिति में पहुंच गए। एक दिन जब शिब्बन दादा इनके मल मूत्र का सैंपल लेकर टेस्ट कराने गए हुए थे, अचानक ही मौनी बाबा घर आ पहुँचे। ये खाट पर पड़े थे और माता जी हवा कर रही थी। मौनी बाबा को देखते ही वे रोने लगी कि बाबा ये तो अब बचेगा नहीं। उन्होंने मौनी बाबा को बैठाया और उनके लिए दूध ले आई। बाबा ने दूध पिया और बोले, अरे ठीक हो जाई हो। फिर वे उठकर अभी थोड़ी ही दूर पहुँचे होंगे कि राजू को दीर्घ शंका की आवश्यकता महसूस हुई। इन्हें लोग सहारा देकर ले जाया करते थे, परंतु आज ये स्वयं ही बिना किसी के सहारे के उठकर चल दिए।
घर में हल्ला मच गया, अरे गिर जाएगा गिर जाएगा। लोग दौड़े परंतु उन्होंने सहारे से इनकार कर दिया और स्वयं ही होकर आए। इनके बाद वे ठीक होते चले गए और फिर तो जल्द ही स्वस्थ हो गए। इस घटना के बाद ये भी मौनी बाबा के यहाँ आने जाने लगे। धीरे धीरे श्रद्धा बढ़ती ही चली गई और इन्होंने मौनी बाबा को खूब स्नेह पाया। सद्गुरुवे नमः, सद्गुरुवे नमः, सद्गुरुवे नमः। आगे की कथा कल।